आज जी ने रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी सुंदर बात का वर्णन किया है। कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परमपिता परमात्मा ने मानव शरीर भी दिया है, उसके जीवन कल्याण के लिए सारे सुख आनंद के पदार्थों का भंडार भी खोल रखा है। लेकिन जो लोग कर्म के हीन हैं, अकर्मण्यता की तरफ दौड़ रहे हैं, उनको उन पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाते। इस धरती पर सभी महापुरुषों के देवालय बने हुए हैं, उसमें सभी ईश्वर परमात्मा भगवान की चर्चा करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सुने समझय जन्म उदित मन, मज्जय अति अनुराग, लय चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अब वो कह रहे हैं कि साधु संत चार फलों को लेकर के मानव समाज को देते हैं। वो चार फल ज्ञान की चार क्रियाएं और जो उन्होंने अपने समय में समाज को दी। क्या इस चार की क्रियाओं को हमने प्राप्त किया है? कबीरदास जी ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया। आखिर में रामानंद जी ने उनको गले से लगाया, आत्मा का ज्ञान दिया। और कबीरदास जी का संदेश है कि कबीर का गाया जो कोई गावे, तीन लोक में धक्का खावे। आज कबीरदास जी के तमाम देवालय खुले हुए हैं, भक्त उनका प्रचार कर रहे हैं। कबीरदास जी के समय पर समाज में जातिवाद था, लेकिन उनको जब आत्मा का ज्ञान मिला, उस आत्मा के ज्ञान से श्वासों में परमात्मा के सच्चे नाम को जाना, तो उन्होंने सारी जातिवादी दीवारों को तोड़ते हुए सभी मानव जाति समाज को आत्मा का ज्ञान कराया। और चलती दफे उन्होंने सारे मानव समाज को संदेश दिया, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वासा खाली जात है लाख टके का मोल। हे भाई सज्जनों, ये जो श्वास है इस पर तुम्हारा शरीर टिका हुआ है, इस श्वास की कीमत को जानो। महापुरुषों के देवालयों में ज्ञान के चार क्रियाओं के फल प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि महापुरुषों का संदेश मानव समाज तक पहुँचे। सभी धर्म ग्रंथों का और महान पुरुषों का एक ही संदेश है कि बिना आत्मज्ञान के ये मानव जीवन किसी काम का नहीं है। सिर्फ भोग के रूपों में इस जीवन को समाप्त कर दोगे, इसमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।